this bill. Sir, what is the objection that the Aam Aadmi Party has with this bill and why are you opposing it? दो तीन बेसिक सवाल हैं। दिल्ली को विधानसभा कैसे मिली? कॉन्स्टिट्यूशन के 69th अमेंडमेंट के जरिए 239AA, जिसमें कि अगर आप 239AA6 देखेंगे तो उसमें साफ तौर पे लिखा है कि दिल्ली सरकार का मंत्रिपरिषद दिल्ली की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, जवाबदेह होगा। यह साफ तौर पे लिखा हुआ है। सरकार जो संशोधन लेकर आ रही है वो कह रही है एलजी मीन्स गवर्नमेंट, उपराज्यपाल का मतलब होता है सरकार। इसका मतलब आप संविधान में संशोधन कर रहे हैं। तो संविधान में संशोधन सामान्य संशोधन के जरिए नहीं हो सकता, बल्कि वो संविधान संशोधन के जरिए हो सकता है। तो इसका मतलब ये बिल पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, जिसका मैंने नोटिस दिया है रूल 67 के जरिए कि कोई भी गैर संवैधानिक बिल देश के सर्वोच्च सदन में चर्चा में नहीं लाया जा सकता। इसको वापस किया जाए, एक बात। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट की है, जिसने एक फैसला दिया कि भाई 3 विषयों को छोड़ के पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन, 3 विषयों को छोड़ के सारे अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले को आप बदल रहे हैं, नंबर 2। नंबर 3, आप एक ऐसी सरकार को जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा, महिलाओं की बस की यात्रा फ्री, सीसीटीवी कैमरे का जाल, जो हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन काम कर रही है, उस केजरीवाल सरकार का आप गला घोट के खत्म करके और वहां पर आप एलजी का शासन ला रहे हैं। यह बहुत ही खतरनाक कानून है। कल को किसी राज्य में अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो वहां पर आप तुरंत राज्यपाल का शासन ले आएंगे। सरकारों का मतलब क्या रह जाएगा? संघीय ढांचे का मतलब क्या रह जाएगा? संविधान पीठ का क्या मतलब रह जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब रह जाएगा? बाबा साहब के संविधान का क्या मतलब रह जाएगा? तो ये बिल जो है ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। अगर आप इसको, पहली बात तो ये बिल अपने आप में कैसे लोकसभा में पास हो गया, ये मैं हैरान हूं। एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ही ये बिल लाया जा सकता है, ये सामान्य संशोधन के जरिए नहीं लाया जा सकता। तो बेसिक सवाल ये है। दूसरी बात, आप लोकतंत्र का मजाक आपने बना लिया है। हमेशा आप बुलडोज करके कोई बिल लेके आते हैं और जबरन उसको पास करने की कोशिश करते हैं। यह भी लोकतंत्र की परंपराओं के लिए और संसदीय परंपराओं के लिए ठीक बात नहीं है। तो इसलिए हम लोग सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं और तमाम राजनीतिक दलों ने इसमें साथ दिया है कि एक अलोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक बिल है, इसको वापस लिया जाए। संजय जी, राज्यसभा में सरकार के अपोजिशन पार्टी से मिल रहे हैं, किन किन पार्टियों का सपोर्ट अभी तक मिला? क्या लगता है कि बिल पास हो जाएगा या आप रोकने में कामयाब रहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि इसको रोकने में हम लोग कामयाब होंगे राज्यसभा के अंदर। और तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत हो रही है। उनका यहां पर आपके चैनल पे मैं खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक दलों से बात हो रही है और हम लोग पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे। वैसे तो ये सवाल पास होने के बाद होगा, लेकिन अगर ये पास हो जाता है राज्यसभा में भी तो अगला कदम आम आदमी पार्टी का क्या होगा? देखिए, अभी तो हमारी पूरी कोशिश है कि इसको राज्यसभा में हम लोग रोकेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं आपके लिए? मुझे लगता है कि ये तो पहले आपको मैंने बताया कि संविधान के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, और मैं आपको बता दूं, आपको हैरानी होगी जान के, वर्ष 2003 में यही सरकार भारतीय जनता पार्टी की, लाल कृष्ण आडवाणी जी दिल्ली को पूर्ण राज्य देने का बिल लेके आए थे। तो तुम 23 साल से चुनाव हार रहे हो, इसलिए तुम एक सरकार को पलट दोगे जो 90% सीटें लेके आती है, एक बार 67, एक बार 62, और आप उस सरकार को पलट रहे हो। और वो पार्टी जो अपने सारे विधानसभा के चुनाव के मैनिफेस्टो में दिल्ली को पूर्ण राज्य देने की वकालत करती रही, जिसके नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा जी, स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी, इन तीनों ने पूर्ण राज्य देने की बात कही और वकालत की। और खुद गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने 2003 में लोकसभा के अंदर विधानसभा को पूरा अधिकार देने और दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का बिल पेश किया था। संजय जी, एक आखिरी सवाल, अथॉरिटी की क्लैरिटी के लिए ये बिल लाया जा रहा है, ऐसा होम मिनिस्ट्री का कहना है। अथॉरिटी की क्लियरिटी देश के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की, सुप्रीम कोर्ट की बात आप नहीं मान रहे?
अथॉरिटी की क्लियरिटी और कौन करेगा? संविधान की व्याख्या और कौन करेगा? देश के सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला, उसको आप बदल दे रहे हैं। और आप एक सिंपल अमेंडमेंट के जरिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल लाना पड़ता है, जिसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। आप कुछ मानेंगे ही नहीं, रूल नहीं मानेंगे, रेगुलेशन नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेंगे, विधानसभा नहीं मानेंगे, सरकार नहीं मानेंगे, ये क्या है?